हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका टीचर, आपका कोच, आपका सबसे भरोसेमंद फ्रेंड डीकेसी। और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th की फिजिक्स। और आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं और आप पढ़ेंगे भी नहीं। आप कहोगे सर ये क्या बात हो गई? क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा और आप सीखेंगे। मैं आपको फील कराऊंगा और आप फील करेंगे। तो हम लोग फिजिक्स को पढ़ेंगे नहीं, पढ़ पढ़ के बोर नहीं होंगे। हम लोग फिजिक्स को इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे, फील करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। लेकिन इससे पहले दो बातें बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहली बात कि मुबारक हो, आप क्लास 10th में हैं। अब बोलोगे सर ये कौन सी बात है? ये बात है कि इस क्लास 10th का जो रिजल्ट होता है, इसका जो परसेंटेज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आने वाले फ्यूचर में जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो नेवी का, चाहे जिस भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, नीट का हो, आईआईटी जेई का हो, कोई भी एग्जाम्स होते हैं, जॉब्स होता है, कुछ भी अगर आपको आगे करना है, और करना तो है ही है, तो उसके लिए क्लास 10th का परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर जगह क्लास 10th का परसेंटेज पूछा जाता है, इसलिए क्लास 10th बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है क्लास 10th का डर, बोर्ड का डर। इस बार तो बोर्ड है, बहुत से बच्चे डर जाते हैं। क्लास 10th में आते हैं वो डर लगने लगता है, ये तो बोर्ड क्या चीज़ है, कौन सी बला है, क्या होगा। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बच्चों। मैं हूँ आपके साथ, आपका कोच, आपका टीचर और आपका फ्रेंड। आपको डरना नहीं है, आपको सीखना है और फील करना है। मैंने इस डर को भगाने के लिए और आपको टॉपर बनाने के लिए 2 वीडियोस बनाए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां पे जाइए, उन 2 वीडियोस को अंत तक देखिए और मैं प्रॉमिस करता हूं अंत तक देखते 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 आपका डर छू 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 मंतर हो जाएगा और आप बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से पढ़ाई शुरू करेंगे, इंटरेस्ट के साथ, फील के साथ, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो अब बिना देर की हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए हमने सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, उसका नाम है चार्ज। दिस इज द वर्ड, चार्ज। चार्ज क्या होता है इसको समझने के लिए मैं आपको फील कराता हूं। पहले फील करिए। कुछ भी जो आपने बचपन से आज तक देखा है, कुछ भी जो भी आपने देखा, उसमें कुछ ना कुछ मास तो होता है। चाहे कोई 1 ग्राम का हो, चाहे 1 केजी का हो, चाहे 100 केजी का हो, कोई ना कोई मास तो होगा। तो मास क्या है? मास है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब मास इज बेसिक प्रॉपर्टी। किसी भी मैटर के अंदर मास होता ही होता है, वो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। जैसे आपके अंदर बहुत सारी बेसिक प्रॉपर्टी है। कुछ बच्चों के अंदर बेसिक प्रॉपर्टी होती है गुस्सा करने की। जब उनके गुस्सा आता है ना, तो लड़ाई झगड़ा मार पीट करने लगते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप उन बच्चों में से बिल्कुल नहीं हो। आप ऐसे बच्चे बिल्कुल भी नहीं हो, आप लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करते। दूसरी प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लो किसी के अंदर दया। दया भी एक प्रॉपर्टी है। अरे वो सीआईडी वाला दया नहीं, मर्सी। मर्सी मतलब दया। अगर ये आपके अंदर होती है तो आप किसी के दर्द को फील कर सकते हो। आप किसी को दर्द में देखते हो तो आपके आंसू निकलने लगते हैं, आप किसी का हेल्प करने लगते हो। ये भी आपकी प्रॉपर्टी है। एक होता है नॉटीपना, शरारत। ये भी एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी से क्या होता है? आप किसी का नुकसान कर देते हो। बचपन में सभी ने क्लास में रबड़ से खींच के किसी को मारा हुआ चट्ट से, फिर उसने आग को कूटा होगा, है ना। आपने वो जहाज बना के ऐसे उड़ाया होगा। जब टीचर के पास गया होगा, टीचर आई होंगी, आपके कान ऐसे खींचा होगा। ये सब आपकी प्रॉपर्टी है। मर्सी प्रॉपर्टी, गुस्सा प्रॉपर्टी, हैप्पीनेस प्रॉपर्टी, ये सब आपकी प्रॉपर्टी है। कुछ बच्चों को कुछ ना बोलने की प्रॉपर्टी होती है, कुछ बोलते ही नहीं है, गुमसुम, ये भी उनकी प्रॉपर्टी है। तो जो भी प्रॉपर्टी होती है ना,
इससे कुछ ना कुछ एक्शन होता है। जैसे गुस्सा आया, गुस्सा जो प्रॉपर्टी होती है, इससे आप मारपीट करते हो। अगर आपके दया है तो आप किसी हेल्प करते हो। तो हर प्रॉपर्टी का कोई ना कोई यूज होता है। तो ये जो चार्ज है ना, वो भी प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। एटसेट्रा क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि वो और भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और मेसॉन होता है, पॉजिट्रॉन होता है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन आपने क्लास 10 में सिर्फ 3 पार्टिकल के बारे में पढ़ा है, फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, और हम इसी की बात कर रहे हैं। तो चार्ज क्या है? चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा। तो जो एलिमेंट्री पार्टिकल होता है उसका। अब आप बोलोगे सर इस प्रॉपर्टी से कोई ना कोई एक्शन होता होगा। बिल्कुल होता है। इस प्रॉपर्टी से जो पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकते हैं। अरे भाई, आपके अंदर शरारतपना वाला अगर क्वालिटी है तो आप क्या कर सकते हो? किसी को बिगाड़ सकते हो, किसी को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हो, जो आप नहीं करते होगे। तो जो इसके अंदर प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे मेरी प्रॉपर्टी है मुझे टीचिंग, मैं टीचर हूं। मेरी प्रॉपर्टी है पढ़ाना, नहीं पढ़ाना नहीं, सिखाना, फील कराना, आपका साथ देना, आपका फ्यूचर ब्राइट बनाना, ये मेरी प्रॉपर्टी है। बहुत से लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाते हैं, मैं आपको सिखाने के लिए पढ़ाता हूं। आपको पढ़ाने के लिए, आपको सिखाने के लिए, आपको क्या बताऊं, सब कुछ बनाना जो आप बनना चाहते हो, बस आपके साथ हूं मैं, बस ये समझ लो। चलिए, चार समझ में आ गया आपको? चार इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा। ठीक। अब आपने बचपन में 9th में पढ़ा होगा कि एक एटम होता है। सर एक एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। पढ़ा आपने? बिल्कुल पढ़ा होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में होता है उसका चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये जो प्रोटॉन होता है ना, इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे कौन सा चार्ज होता है? उस पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो टाइप्स ऑफ चार्ज अगर कोई पूछे आपसे तो चार्ज के टाइप्स कितने हो गए? चार्ज के टाइप्स हो गए 2। चार्ज के टाइप्स हो गए 2। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, 2 तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वेरी गुड। पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? प्रोटॉन पे। और नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे। तो न्यूट्रॉन पे क्या होता है? कौनो चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रॉन साधु बाबा न्यूट्रल होता है, ना उसे पॉजिटिव ना उस पर नेगेटिव। समझ में आ गया? प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको इसका कुछ एक्सपेरिमेंट बताता हूं जिससे आप इसको अच्छे से फील कर पाएंगे। वेरी गुड। चलिए, अब मान लेता हूं कि ये एक रॉड है। ठीक है, एक रॉड है। तो एक हमने ग्लास रॉड ले रखा है, ये जैसे ग्लास रॉड, ये है ग्लास रॉड। और मान लेते हैं इसमें जो प्रोटॉन है, ऐसे मान लेते हैं इसमें तो लाखों करोड़ों अरबों एटम होंगे, लेकिन मान लेते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 प्रोटॉन हैं और 5 इलेक्ट्रॉन। ऐसा मैंने एज्यूम कर दिया, दिस इज अ ग्लास रॉड। ठीक है, हमने ये मान लिया। वेरी गुड। और हमने एक सिल्क क्लॉथ लिया है, एक सिल्क क्लॉथ। ठीक है, ये है सिल्क क्लॉथ। और इसमें भी मैंने मान लिया कि इसके अंदर 10 प्रोटॉन थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। और इलेक्ट्रॉन भी इसमें इतने ही होते हैं, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसमें प्रोटॉन कितने? इसमें प्रोटॉन है 5 और इसमें इलेक्ट्रॉन है 5। इसमें प्रोटॉन कितने? प्रोटॉन है इसमें 10 और इलेक्ट्रॉन कितने? इलेक्ट्रॉन भी है 10। तो ये बताइए नेट चार्ज कितना है इस पर? नेट चार्ज है 0, 5 - 5 0। तो इसके अंदर जो नेट चार्ज हमारा है, नेट चार्ज मतलब टोटल चार्ज, इफेक्टिव चार्ज, वो क्या है? 0। और इसके अंदर भी जो नेट चार्ज है वो भी क्या है? 0। ठीक है, टोटल चार्ज 0। इसमें भी 5 - 5 0, 5 10 - 10 0। तो किसी भी बॉडी में कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है कोई भी एटम, अरे कोई भी बॉडी, लेकिन उसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, आपस में चार्ज कैंसल आउट हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे आपके अंदर सब कुछ है, खुशी भी है, गम भी है, शरारतपना भी है और दया भी है, सब कुछ है, लेकिन आप अभी न्यूट्रल हो। जब कुछ एक्शन होगा, कोई कुछ करेगा, तो आपके अंदर एक प्रॉपर्टी निकल के बाहर आएगी। फिलहाल तो ये है, इसको मैंने बोला जैसे सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ। ठीक, अब हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कि इस क्लॉथ से इसको रब करेंगे। तो लेट्स सपोज कि दिस इज अ सिल्क क्लॉथ, ये मिटाने वाला मेरा क्लॉथ है, बट हमने मान लिया कि सिल्क क्लॉथ थोड़ा सा महंगा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और मैंने इसको इससे रब किया, अच्छे से घिसाई कर दी, जैसे अलादीन का चिराग घिसते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, तो वहाँ से जिन निकलता है, यहाँ से भी जिन निकलेगा, अभी देखना। तो यहाँ से मैंने घिसाई की, निकला जिन? नहीं, निकलेगा निकलेगा, निकला? अरे जिन निकल गया निकल गया निकल गया, जिन तो निकल गया। कहाँ गया जिन? जिन निकला, आपको जिन दिखाई नहीं दे रहा है, जिन निकल गया। मतलब क्या हुआ? हुआ ये कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां जंप करके आ गए, और मान लेते हैं कि ये 3 इलेक्ट्रॉन भाई साहब जंप करके यहां चले आए। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या हो गया, ये 3 इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चले आए, 3 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ स्ट्रक्चर? अब इसमें कितना बचा? अब फाइनल प्रोटॉन हो गए तो 5, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अब 2, ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, रिमेनिंग। और यहां पे क्या हो गया? यहां पर हो गया प्रोटॉन तो हो गए 10, प्रोटॉन तो कुछ हुआ ही नहीं, इलेक्ट्रॉन हो गए अब की 13, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन जंप करके आ गए थे। जब यहां पे आए तो +5 और -2 क्या बचा? +3। और यहां पे क्या हो गया? यहां पर देखो +10 और -13 क्या हुआ? -3। मतलब इस पे आ गया -3 नेगेटिव चार्ज, -3 नेगेटिव चार्ज आया इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर क्या आया? +3 नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। क्या हमने कुछ किया? क्या हमने चार्ज के अंदर डाला? नहीं। चार्ज को ना तो पैदा कर सकते हो, ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आपने क्या किया? इसके इलेक्ट्रॉन को यहां जंप करा दिया। और कैसे हुआ? वही अलादीन का चिराग, जब आपने उसको रब किया तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ गए, और यहां पर +4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया, और यहां माइनस चार्ज माने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो माइनस चार्ज ज्यादा हो गया तो ये नेगेटिव हो गया। तो इस तरह हमने ग्लास रॉड को पॉजिटिव कर दिया और इसको नेगेटिव कर दिया। समझ आया? इस तरह से हम लोग चार्ज को पैदा तो नहीं कर सकते, हाँ हम लोग इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से हम चार्ज को उसके ऊपर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसी तरह से अगर आप फील करके पढ़ना चाहते हो और लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हो, अच्छे परसेंट लाना चाहते हो, तो आप पहले तो उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, और आप इस चैनल से जुड़िए और पूरा सिलेबस पढ़िए मैथ्स का और साइंस का फील करके।